जय श्री राम। आइए मन के ऊपर विचार किया जाए। मन बड़ा रंगीला चीज है। तो मन की प्रकृति पिछले वीडियो में मन की प्रकृति के ऊपर चिंतन मनन किया गया। अभी आइए मन के और भी बहुत सारे गुण बाकी हैं जिसका वर्णन करना बाकी है। तो अब मन का दूसरा स्वरूप देखिए कि मन का दूसरा स्वरूप किस तरह से है। मन यदि साथी बन गया समझो बेड़ा पार, यदि काबू आया नहीं तो बोरे मझधार। मन यदि साथी बन गया समझो बेड़ा पार। अगर मन हमारा और आपका मित्र बन गया तो समझ लो कि हमारा आपका जो है नाव भवसागर से तर गई। और अगर यदि वो काबू में नहीं आया, अगर यदि वो मित्र नहीं बन सका, यदि वो पकड़ में नहीं आया, तो अवश्य समझिए कि वो ले जाकर के भवसागर में आपको अवश्य डुबाने वाला है। इसमें तनिक भी किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए मन के ऊपर लगाम, मन के ऊपर कंट्रोल लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि यही मन आपका शत्रु भी है और यही मन आपका मित्र भी है। अगर ये शत्रुता पे उतर आया तो आपको नष्ट भ्रष्ट कर देगा, और अगर मित्रता पे उतर गया तो आपका ये परम कल्याण कर देगा। तो आइए आगे देखते हैं कि मन का क्या। मन तो राजा है जी ये सुखारी, ये अजब इसकी बातें ही न्यारी। मन तो राजा है जी ये सुखारी, ये अजब इसकी बातें ही न्यारी। योगी यदि बन जिया सिद्धि कदमों तले, योगी यदि बन जिया सिद्धि कदमों तले, भोगी बन के बनाए भिखारी। मन तो राजा है जी ये सुखारी। मन प्रबल है किसी के न रोके रुके, मन प्रबल है किसी के न रोके रुके। आ गया जिद पे यदि ना कभी ये झुके, पर सलिल के सदृश निम्नगामी है ये, क्योंकि भोगी बड़ा और कामी है ये। योग तप यदि तपा तो तपस्वी यही, वाष्प मन व्याप्त अंबर मझारी। मन तो राजा जी ये सुखारी, मन तो राजा है जी ये सुखारी। कामिनी कीर्ति कंचन में यदि रम गया, तेज इसका प्रबल तब वहीं थम गया। भोग के रोग गिर फिर अजारी बना, वीर से दीन तब जग बनाए मना। श्वान सा भूखा प्यासा भटकता फिरे, राजा बन रंक जिए दुखारी। मन तो राजा है जी ये सुखारी।
माया नगरी अजब, कामिनी कीर्ति कंचन में माया रमी, छोड़ती ना किसी को ये सारी जमी। हरि शरण लक्ष्य जग जिस मनुज का बना, करना पड़ता उसे माया का सामना। मित्र मन संग यदि श्री हरि की कृपा, वही अर्जुन विजेता पुजारी। मन तो राजा है जिए सुखारी, ये अजब इसकी लीला है न्यारी। माया नगरी अजब, माया नगरी अजब, भ्रम ही भ्रम है भरा। माया नगरी अजब, भ्रम ही भ्रम है भरा। सुखिया खोटा दिखे, रंग जीता खरा। माया नगरी अजब, भ्रम ही भ्रम है भरा। सुखिया खोटा दिखे, रंग जीता खरा। जान पड़ता नहीं सुख में दुख, दुख में सुख। विष नियति में भरा, बोल बीठे हैं मुख। शंभु मन साधा सो साधु छुप कर जिए। शंभु मन साधा सो साधु छुप कर जिए। ढोंगी फिरते दुआरी दुआरी, मन तो राजा है जिए सुखारी। तो ये भजन क्या कह रहा है, आइए इसे तत्व सह समझने का प्रयास करते हैं। ये मन जो है वो राजा है, राजा, और अपनी सुख सुविधाओं के साथ ही जीवन यापन करने का प्रयास करता है। इसके किसी भी शानो शौकत में कोई कमी आ जाए तो इसका जो है मन का मन खिन्न हो जाता है। इसकी लीला बड़ी विचित्र है। ये यदि योगी बन के जीवन यापन प्रारंभ किया तो सिद्धि इसके कदमों के तले आ जाती है। और अगर भोगी बन के ये जीना प्रारंभ किया तो ये संसार में भिखारी के रूप में जो है प्रस्तुत कर देता है। तो मन हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के विचारों में तो मन का ही साम्राज्य है। तो ये किसके कदमों में सिद्धि को ला देता है और किसे ये भिखारी बना देता है, ये बहुत गहरी बात है। मन के ऊपर जो अंकुश लगाया, मन को जो योग जप तप ध्यान की अग्नि में तपा करके शुद्ध बनाया और इसे अनुशासित करके अपने नियंत्रण में रखा, उससे ये महान बना देता है। हर तरह की सिद्धि, हर तरह की सुख सुविधा उसके कदमों में पड़ी हुई मिलती है। लेकिन मन को जो नियंत्रित नहीं किया, मन को जो अपने बस में नहीं रखा और मन की इच्छाओं की पूर्ति करने के प्रयास में स्वयं रत रहा, उसे मन इस संसार में भिखारी बना करके जगह जगह भीख मंगवाता है। ये मन की प्रकृति है। इस मन को समझना और इस मन पे अंकुश लगाना और इस मन से सतर्क रहना, ये सब जीवन की बारीकियां हैं। इन्हें आप जब तक
अमल में नहीं लाओगे, अपनाओगे नहीं, तब तक आपका जीवन सुरक्षित नहीं है। चकाचौंध में मत जाओ। संसार में बहुत चकाचौंध है। यहां रोशनी में अंधेरा भरा हुआ है। रोशनी में अंधेरा भरा हुआ है। आप कितने चालाक हो, कहां तक चालाकी दिखाओगे? ठगहार, ऐसे ऐसे ठगहार हैं जो तुम्हें कब ठग लेंगे तुम्हें ज्ञात भी नहीं होगा। तो इस चकाचौंध में ज्यादा दौड़ो मत। ये चकाचौंध में दौड़ने पे भलाई नहीं है। जीवन का उद्धार चिंतन मनन में है, योग तप साधन में है, और बहुत गहरा बन के चिंतन मनन करने पर है। अगर आज संसार की चकाचौंध में अगर खोओगे तो ये चकाचौंध में लुप्त हो जाओगे। यही वास्तविकता है। मन प्रबल है किसी के न रोके रुके, आ गया जिद पे यदि ना कभी ये झुके। ये प्रबल है, इसे किसी तरह रोकना संभव नहीं है। इसे जतन करके संयम की रस्सी से धीरे 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 इसको बस में लाना पड़ता है। संयम की रस्सी में इसको बांधना पड़ता है। योग जब तक में इसको क्रियारत करके इसको एक संस्कारी बनाना पड़ता है। जब ये एक संस्कारी बन जाएगा तो अपने आप ही आपका मित्र बनना प्रारंभ कर देगा। अगर इसे आप संस्कारी नहीं बनाओगे तो ये आपका निरंतर शत्रु ही बना रहेगा। तो वही बात यहां कही जा रही है। मन प्रबल है किसी के न रोके रुके, आ गया जिद पे यदि ना कभी ये झुके। अगर ये जिद कर लिया तो मिट जाएगा, लेकिन ये किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। ये इतना जिद्दी भी है। तो इसे प्रेम से बस में करना पड़ेगा। किस तरह? जिस तरह से लक्ष्मण कितने क्रोधी, लक्ष्मण कितने क्रोधी है। अगर लक्ष्मण का बस चलता तो वो अनर्थ कर डालते। भरत मनाने आ रहे थे, प्रभु राम को वापस ले जाने आ रहे थे, लेकिन लक्ष्मण ये सोच करके क्रोधित हो गए कि हम लोगों को जंगल में अकेला पा करके हमारे प्रभु राम को मारने के लिए भरत आ रहे हैं। और वो प्रभु राम से अपनी इच्छा व्यक्त भी किए और अपना क्रोध भी प्रकट किए। तो कहने का मतलब लक्ष्मण बड़े क्रोधी थे। उन्हें कदम कदम पे प्रभु संभालते थे। अगर प्रभु न संभालते तो वो बहुत कुछ अनर्थ कर डालते। तो ये मन जो है वो लक्ष्मण के जैसा है, और जो हमारी बुद्धि है, हमारी आत्मा है, वो प्रभु राम के जैसी है। तो जब तक बुद्धि मन को अपने कंट्रोल में रखेगी तब तक मन का अहित नहीं होने पाएगा। मन चाहेगा, अहित करना चाहेगा, लेकिन बुद्धि उसको संभाल लेगी। तो और मन की प्रकृति क्या है? पर सलिल के सदिश निम्नगामी है ये, क्योंकि भोगी बड़ा और कामी है ये। इसकी प्रकृति अभी जल के जैसी है। ये बड़ा कामी है, बड़ा भोगी है। ये विषय भोगों की दलदल में, विषय भोगों के गर्त में सहज ही गिरते जाना ही अच्छा समझता है। इसलिए इसको संभालना पड़ेगा, इसको अधः पतन से रोकना पड़ेगा।
और इसे ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए योग, जप, तप की अग्नि में तपा करके इसकी जो प्रकृति निम्नगामी है, इसकी प्रकृति में परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसकी जो प्रकृति निम्नगामी है उसको ऊर्ध्वगामी बनाना पड़ेगा। और ऊर्ध्वगामी ये तभी बनेगा जब तपस्या की अग्नि में तप करके वाष्प रूप में परिवर्तित होगा, तब ये निम्नगामी से ऊर्ध्वगामी बन जाएगा। पर सलील के सदिश निम्नगामी है ये, क्योंकि भोगी बड़ा और कामी है ये। भोगी और कामी का सहज भाव है भोग विषयों में आकर्षित होकर के अधःपतन में गिरना। तो भोगी और कामी की उपमा यहाँ जल से दी जा रही है। जिस तरह जल नीचे लुढ़कता है, उसी तरह से भोगी और कामी भी अपने जीवन में अधःपतन को ही प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर ये अधःपतन में नहीं गया और ये अगर ऊर्ध्वगामी बन गया तो इसकी गति क्या है? योग तप यदि तपा तो तपस्वी यही। अगर ये योग तप में तपस्या कर लिया तो यही मन ही तपस्वी का रूप धारण कर लेता है। और वाष्प बन व्याप्त अंबर मझारी, ये वाष्प बन करके आकाश में व्याप्त हो जाता है, आकाश में खो जाता है, आकाश को व्याप्त कर लेता है। इसकी एक प्रकृति है। कामनी कीर्ति कंचन में यदि रम गया, तेज इसका प्रबल फिर वहीं थम गया। अगर ये कामनी कीर्ति कंचन के चक्कर में पड़ा तो इसका तेज वहीं नष्ट हो जाता है और ये हतप्रभ होकर के वहीं जो है दीनहीन दुखी बन की अवस्था में पहुंच जाता है। भोग के रोग घिर फिर अजारी बना, वीर से दीन तब जग बना ये मना। तब ये विषय भोगों के रोग में जब घिर जाता है तो एक रुग्ण बन जाता है, एक अजारी का रूप धारण कर लेता है और अजारी बन करके ये वीर के अपने स्वरूप को भूल करके एक दीनहीन निर्बल के रूप को धारण करके इस संसार में दिखता है। स्वान सा भूखा प्यासा भटकता फिरे। एक जो आवारा कुत्ते होते हैं वो बेचारे, उनको कोई खाने को कुछ देता नहीं, कुछ पाते नहीं, हर समय भूख प्यास से तड़पते हुए जिस तरह से भूखे कुत्ते संसार में घूमते फिरते दिखते हैं, उसी तरह मन की अवस्था हो जाती है। वो आवारा कुत्ते की तरह बन जाता है मन। स्वान सा भूखा प्यासा भटकता फिरे, राजा बन रंग के जिए दुखारी। जो मन की प्रकृति राजा बन के जीने की है, तब वही मन अपने कर्मानुसार जो है रंग का जीवन जीते हुए एक दुखारी के रूप में जो है हमको आपको दृष्टिगोचर होता है। कामनी कीर्ति कंचन में माया रमी, छोड़ती ना किसी को ये सारी जमी। क्योंकि कामनी कीर्ति कंचन में माया का निवास है। ये कामनी कीर्ति कंचन, ये तीनों महाशक्तियां माया की ही सहचारिणी है, माया के ही लिए काम करती हैं। ये तीनों माया की ही प्रबल शक्तियां हैं जो पूरे संसार को मिट्टी में मिलाती रहती हैं। कंचन, कीर्ति, कामनी। तो अगर कामनी कीर्ति कंचन में माया रमी, छोड़ती ना किसी को ये सारी जमी। ये संसार में पूरी दुनिया में किसी एक को भी ये सुरक्षित रहने नहीं देती। ये खोज खोज करके इंसानों को गर्त में मिलाती रहती है, धूल में मिटाती रहती है। लेकिन इनसे जो छुप करके जी लिया, इन तीनों की नजर से जो बच करके जी लिया और हरि की शरण को अपना करके, हरि शरण लक्ष्य जिस मनुष्य का बना,
हरि शरण लक्ष्य जग जिस मनुज का बना, करना पड़ता उसे माया का सामना। जो व्यक्ति श्री हरि की भक्ति को अपना करके जीवन जी रहा है, उसे माया का सामना करना ही पड़ता है, माया का सामना करना ही पड़ता है। और जब माया उसे धूल में मिटाने के लिए जब आती है, तो किसी के अंदर यह सामर्थ्य नहीं है कि माया से लड़ करके उससे जो है विजय हासिल कर सके। किसी भी में शिव चतुरानन जाहि डराहि, अपर जीव के लेखे माही। बस इतने में समझ लो, जिसे ब्रह्मा और शिव भी डरते हैं, उस माया से भला कोई क्या लड़ सकता है? किसी की क्या औकात है जो माया से लड़ ले? आएगी माया, आएगी तुम्हें गर्त में मिलाने के लिए, माया अवश्य आएगी, लेकिन कम से कम श्री हरि की सच्ची भक्ति अपने हृदय में इतनी तो कमा के रखो, इतनी पूंजी तो बना के रखो, ताकि श्री हरि माया को इशारा करके दूर हट जाने का इशारा कर दे, और वो श्री हरि के इशारे से ही दूर हटेगी। हमारे और आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि माया को अपने रास्ते से हटा सको। श्री हरि इशारा कर देंगे तो वो हट जाएगी, वरना वो तुम्हें धूल में मिलाए बगैर छोड़ नहीं सकती है। वास्तविकता ये है। तो माया नगरी अजब भ्रम ही भ्रम है भरा, सुखिया खोटा दिखे रंग जीता खरा। ये माया नगरी भ्रमों से भरी है। यहां भ्रम के इतने अंधेरे हैं, भ्रम के इतने अंधेरे हैं कि आपको रोशनी में भी भ्रम भरा हुआ दिखाई देगा। यहां वही व्यक्ति सुखिया दिखेगा जो हर तरह से चरित्रहीन है, जो हर तरह से लुच्चा लफंगा है। वो तुमको सुखिया दिखेगा, वो तुमको इस संसार में धनवान दिखेगा, वो तुमको इस संसार में बड़ा नाम वाला दिखेगा। लेकिन जो सच्चा इंसान है, जो खरा इंसान है, वो आपको दीनहीन रूप में दिखेगा, मिटा हुआ दिखेगा, ऐसा दिखेगा जिसका संसार कोई कद्र नहीं करता है। जो दिल का सच्चा व्यक्ति है, वो इस संसार में दीनहीन अवस्था में आपको दिखेगा, लेकिन वास्तव में वास्तविकता उसमें ही होगी। ये जो चकाचौंध में दिखने वाले चेहरे हैं, इनके अंदर कोई वास्तविकता नहीं है। ये सब थोथा खेल है। इसे समझने का प्रयास करो। संसार में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो दिखता नहीं है वही सब कुछ होता है। कभी भी ये चीज का ध्यान रखो। यही इस संसार का असली रहस्य है। जो दिख रहा है वो कुछ भी नहीं है, और जो नहीं दिख रहा है वही सब कुछ है। सारे संसार में बहुत कुछ भरा पड़ा है। जो भी तुम्हारी निगाहों से दिख रहा है वो सब का सब प्रतीति मात्र है, प्रतीति मात्र है, एहसास मात्र है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। लेकिन जो नहीं दिख रहा है वही आपको जीवन जिला रहा है। इसे कभी भूलना मत। जो श्वास आपके अंदर आ रहा है और जा रहा है वो नजरों से दिखता नहीं है, लेकिन वही आपको जिला रहा है। इस चीज को कभी भूलना मत। यही वास्तविकता है। जो दिख रहा है वो कुछ भी नहीं है, जो नहीं दिख रहा है वही सब कुछ है। यही संसार की वास्तविकता है। तो माया नगरी अजब भ्रम ही भ्रम है भरा, सुखिया खोटा दिखे रंग जीता खरा। जान पड़ता नहीं सुख में दुख, दुख में सुख, विष नियत में भरा, बोल मीठे हैं मुख।
एक एक से व्यक्ति यहां हैं कि जिनको पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। बोलत पीक बचन जिमि मोरा, खात महा अहि हृदय कठोरा। एक एक से व्यक्ति आपको मिलेंगे कि उनकी वाणी तो मोर की तरह मीठी रहेगी, कोयल की तरह मीठी वाणी बोलेंगे, लेकिन उनके कर्म इतने भयंकर हैं कि वो सांप, जहरीले सांपों को पकड़ के भी खा जाने वाले लोग हैं, इतने भयंकर हैं। तो इस संसार में भौतिकता के विष से विषाक्त हुए व्यक्ति इतने भयंकर हैं कि आप उनका कोई अहित मत कीजिए। अपने रास्ते से भी चले जा रहे हो तो भी वो आपको अपना शत्रु समझ करके एकांत में पाएंगे तो आपका जीवन लीला समाप्त कर देंगे। जबकि आपकी जीवन लीला समाप्त करने से उनका कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से इतने विकृत हैं कि अगर वो एकांत में आपको पा जाएंगे तो आपकी जीवन लीला को समाप्त कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो इस संसार को गर्त में मिटाने की मनसा रखते हैं। इस संसार में जो है जंगल राज लाने का प्रयास उनका है। क्यों? क्योंकि उनके निकृष्ट कर्म ऐसे हैं कि स्वयं में वो स्वयं अघरूप बन चुके हैं। और जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो अपनी दुर्लतों से एड्स रोग का शिकार हो गया और समझ रहा है कि अब हमारी मृत्यु सुनिश्चित हो गई, अब कुछ दिन के बाद हमारी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। ये सोच करके वो विक्षिप्त होकर के उसका विचार ऐसा बन जाता है कि मैं ही क्यों इस दुनिया से जाऊं, कितने ज्यादा से ज्यादा लोग ही मेरी तरह जो है एड्स के शिकार होकर के मेरी तरह ही मर जाएं। इस मानसिकता में वो पहुंच जाता है, विक्षिप्त अवस्था में पहुंच जाता है। तो इस संसार में विक्षिप्त अवस्था में पहुंचे हुए बहुत से मनुष्य हैं जो अपने दुष्कर्मों से ही अधा में गिर करके, मानवता की अधा गर्त में गिर करके वो मानसिक रूप से इतने विकृत हो गए हैं कि वो जहरीले सांपों से भी भयंकर जहरीले हैं। उनकी नीयत इतनी काली हो गई है और उनके मुख से बोल तो बड़े मीठे मीठे निकलेंगे, लेकिन हृदय में उनके जहर भरा हुआ है। अगर कहीं भी आपको पा गए तो आपको समाप्त करने से बाज नहीं आएंगे। तो जिसकी मन स्थिति इतनी विकृति के नीचे गिर चुकी है, ऐसे मनुष्यों से बचने की आवश्यकता है। और यदि अपने मन को संभाला नहीं गया तो ये मन गर्त में गिराते 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 एक दिन हमको भी उसी अधः गर्त में गिरा देगा। आज भारतवासी इतने आध्यात्मिक पतन को प्राप्त हुए हैं, इतने अधः गर्त में गिर चुके हैं कि जिसको ऊपर उठाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनके कर्म इतने निकृष्ट हो गए हैं कि वो अधः पतन में गिरते ही चले जा रहे हैं। और बहुत से लोगों का यही षड्यंत्र भी है कि इनको अधः पतन में, अधः गर्त में ऐसा गिरा दो कि ये निकृष्ट की श्रेणी में पहुंच जाए। लेकिन हमें अपने आप को संभालना है, अपने मन को संयमित करना है और अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाना है, अधः पतन की तरफ नहीं गिरने देना है।
इस चीज का ख्याल रखना है। तो सब मन साधा सो साधु छुप कर जिए। जो अपने मन को साध लिया वो साधु बन गया, और वो साधु इस समाज में अपना जीवन छुप करके बिता रहा है। क्यों छुप करके बिता रहा है? क्योंकि यहाँ इतने जहरीले नाग हैं कि अगर ये सोचेंगे कि ये किसी के संपर्क में आ गया तो किसी के विचारों को परिवर्तित करके उसे जो है ऊर्ध्वगामी बना सकता है। अगर उन खलों की निगाह में वो साधु आ गया तो सबसे पहले वो खल उस साधु को ही समाप्त कर देंगे, क्योंकि वो साधु उनके षड्यंत्रों को विफल कर रहा है। इसलिए उस साधु को पहले मारेंगे। इसलिए वो साधु जो है इस संसार में छुपकर अपना जीवन यापन कर रहा है, और जो ढोंगी है, जो मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा वाले में है, वो तो दुनिया में हर जगह प्रस्तुत है। हर दरवाजे पे वो अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। चोला बदल लिए हैं, चोला बदल करके और मीठी मीठी वाणी बोलेंगे, मीठी मीठी वाणी बोल करके लोगों को फंसाएंगे, और लोगों को फंसाने के बाद फिर उनका शोषण शुरू करेंगे। शोषण शुरू करने के बाद फिर इन्हें छोड़ करके दूर हट जाएंगे, किसी और को पकड़ेंगे, और जीवन में यही कर्म करते हुए वो केवल वेश बदल करके आज के समय में कितने बकुले हंस का रूप धारण करके जी रहे हैं इस संसार में। कितने बकुले जो घात लगाकर बैठे रहते हैं धारा के किनारे, जैसे ही मछली उस धारा में से बह करके जाती है कपाट से पकड़ लेते हैं और तुरंत निगल जाते हैं। ऐसे बकुले संत रूप में, हंस के रूप में आज संसार में जो है भरे पड़े हैं। उनसे सावधान रहना पड़ेगा, उनसे बच करके अपने जीवन को चलाना पड़ेगा। तो ये सब सावधानियां स्वयं से भी लड़ना है, स्वयं के मन को भी संयमित करना है, नियंत्रित करना है, कंट्रोल में करना है, और समाज में जो विकृत तनाव व्याप्त है उससे भी अपने आप को संभालना है। तो इस संसार में जो बहुत सावधान होकर के, जो बहुत जागरूक होकर के जीवन यापन करेगा वही सही तरह से जी पाएगा। वरना इस संसार में आपके जीवन को ग्रसने के लिए अनंत राहु केतु जो है निगाहें गड़ाए बैठे हुए हैं। तो हमारी बातों का चिंतन मनन कीजिए, समझिए, आपके जीवन के लिए ये सब बातें हैं, और इन बातों को अमल में लाइए, और अपने जीवन को जहाँ तक हो सके सात्विक बना करके, सरल सहज बना करके अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपने मार्ग को प्रशस्त करने के लिए अग्रसर होइए। यही हमारा आप लोगों से निवेदन है। जय श्री राम।